Hello everyone, this is Dipesh Murani with you and welcome you at this amazing platform of उत्कर्ष क्लासेस में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है दोस्तों। सो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में, आज के इस सेशन में हम समझने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। मतलब कि मार्केट जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है हमारे यहाँ पे, जहाँ पे बायर और सेलर मिलते हैं। बट हाँ, ये नॉर्मली मार्केटिंग मैनेजमेंट वाला मार्केटिंग है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट की, जहाँ पर कंपनीज कैसे फंड रेज करती है, कौन कौन से टाइप ऑफ मार्केट्स होते हैं, वो समझने वाले हैं आज की क्लास में। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है, एज यू ऑल नो कि बहुत ज़्यादा ये टॉपिक बस क्रिएट करता है पूरे ही साल के अंदर। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे सबसे पहले, कि मार्केट जो है, फाइनेंशियल मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट जो है, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सर, हम स्टॉक मार्केट की बात करेंगे। स्टॉक मार्केट की बात करेंगे सर, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो मार्केट है हमारा वो टू टाइप्स के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज हम कह सकते हैं प्राइमरी मार्केट। पहला जो मार्केट है वो है प्राइमरी मार्केट। फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है, यहाँ पे मैं कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, टाइप भी बोल सकते हैं आप इसको। तो फर्स्ट इज नोन एज अ प्राइमरी मार्केट, ठीक है, एंड सेकंड वन इज नोन एज, यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो सेकंड जो है वो है सेकेंडरी मार्केट। अब दोनों ही मार्केट को समझना क्यों जरूरी है, क्या रीजन है इसके पीछे समझने का, वो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि हम दोनों मार्केट को क्यों समझ रहे हैं, और इसके पीछे समझने के बाद एट द एंड हमारे लिए ये जो नॉलेज है, ये लर्निंग है, वो कहां पे काम आएगी। सपोज दैट आप लोग अपनी 12th कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे, सपोज दैट ये वीडियो उन लोगों के लिए भी जो बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो पर्सन अपना बिजनेस कर रहा है वो एक पार्टनरशिप फर्म रन कर रहा है या सोल प्रोप्राइटर रन कर रहा है, बट आगे जाके वो चाहता है कि उसको कंपनी में कन्वर्ट करे। ठीक है, तो आप खुद सोच सकते हो, इन फ्यूचर आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट करोगे, कंपनी रन करोगे। ठीक है, और वो कंपनी कौन सी होती है, कंपनी के दो टाइप होते हैं, वी ऑल नो। वन इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड सेकंड वन इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। तो यहां पे आप अपनी कंपनी जो स्टार्ट करोगे और आप चाहोगे कि अगर आपकी पब्लिक कंपनी है, अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो आप चाहते हो एक्सपांड करना अपना बिजनेस ऑल ओवर इंडिया और इंडिया के बियॉन्ड भी अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आपको फंड की रिक्वायरमेंट होगी। और वो फंड कहां से आएगा, मार्केट से आएगा। मार्केट मतलब कौन, मार्केट मतलब पब्लिक से आएगा। ठीक है, तो यहां पे जो भी फंड रेज करना होता है वो यहां पे हम दो मार्केट से रेज कर सकते हैं। कंपनीज जो फंड रेज करती है वो कहां से रेज करती है, तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं, कंपनी को अगर फंड की रिक्वायरमेंट होगी, कंपनी को क्या रिक्वायरमेंट होगी, अगर फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी तो कंपनी कहां जा सकती है, कंपनी यहां पे प्राइमरी मार्केट में भी जा सकती है, कंपनी यहां पे सेकेंडरी मार्केट में भी जा सकती है। अब कैसे और किस तरीके से क्या यूज होगा, किस तरीके से एंटर करना है मार्केट में, क्या पब्लिक हमें फंड देगी अगर हमारी खुद की कंपनी है, तो वो सारी चीजें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला मार्केट जो आता है वो आता है प्राइमरी मार्केट। सबसे पहला फर्स्ट कंपोनेंट इज प्राइमरी मार्केट। नाउ प्राइमरी मार्केट की अगर हम बात करें तो ये वो मार्केट है जहां पर कंपनी फर्स्ट टाइम फंड रेज करती है, फर्स्ट टाइम फंड रेज किया जा रहा है। ठीक है, इन सच केस अगर हम सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो अगर यहां पे फर्स्ट टाइम किया जा रहा है तो यहां पे सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम फंड यहां से कंपनी रेज करती है। अब प्राइमरी मार्केट के थ्रू अगर कोई कंपनी फंड रेज करना चाहती है तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब है कि वो जो कंपनी है वो न्यूली लिस्टेड कंपनी है। क्या कंपनी है वो, न्यूली लिस्टेड। अब सर आप सोच रहे होंगे न्यूली लिस्टेड का मतलब क्या है सर, न्यूली लिस्टेड का मतलब है न्यूली रजिस्टर्ड कंपनी है, न्यूली रजिस्टर्ड। आई होप इट इज क्लियर। नई नई कंपनी मार्केट के अंदर, मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वी हैव अ टू टाइप ऑफ, है ना, मींस ग्रेट स्टॉक एक्सचेंज हम कह सकते हैं यहाँ पे, जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, 20+ स्टॉक एक्सचेंज वी हैव इन इंडिया, बट जो दो स्टॉक एक्सचेंज मेजरली जो यहाँ पे हम कह सकते हैं होल्ड कर रहे हैं सारे स्टॉक एक्सचेंज को, वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे वो जो कंपनी आपकी है पब्लिक लिमिटेड जो कंपनी है वो लिस्टेड होनी चाहिए। अगर वो न्यूली लिस्टेड है और उसको फंड रेज करना है, ठीक है, तो वो कहां से रेज करेगी, प्राइमरी मार्केट। ठीक है, जोमेटो जब मार्केट में आया था तो वो लिस्टेड नहीं था, जैसे ही वो लिस्ट हुआ तो उसने फंड रेज किया IPO के थ्रू, आपने सुना होगा, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू। तो वो जो फंड रेज किया था वो प्राइमरी मार्केट से फंड रेज किया था। कहां से रेज किया था सर दोस्तों, प्राइमरी मार्केट के लिए। और ये कंपनीज कौन सी होगी, न्यूली लिस्टेड, न्यूली रजिस्टर्ड कंपनी। कहां रजिस्टर्ड हो सकती है, BSE में या NSE में, या दोनों जगह। सर BSE में भी रजिस्टर्ड हो सकती है, NSE में भी रजिस्टर्ड हो सकती है। अगर एक ही टाइम पे
दोनों स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होना चाहे तो दोनों जगह हो सकती है। हाँ, बट एक रिक्वायरमेंट है, वो बहुत जरूरी है, एटलीस्ट वन में तो होना रिक्वायर्ड है। ओके, तो प्राइमरी मार्केट की बात करते हैं। अब सेकंड आता है, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट हम समझते हैं सेकेंडरी मार्केट का। अब जब मैं सेकेंडरी मार्केट की बात कर रहा हूं तो इसके दो तीन जो डिफरेंट नेम्स है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। फर्स्ट इज सेकेंड हैंड मार्केट भी बोल सकते हैं इसको, सेकेंड हैंड मार्केट। अब सेकेंड हैंड मार्केट बोला है सर, और क्या बोल सकते हैं इसको? यहां पे इसको बोल सकते हैं हम रेडीमेड मार्केट। क्या बोल सकते हैं? रेडीमेड, मतलब कि बना बनाया मार्केट। ठीक है, यहां फिर हम बोल सकते हैं कि डीलिंग इन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, डीलिंग इन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। एग्जिस्टिंग मतलब कि जो मार्केट में पहले से आपकी सिक्योरिटी लिस्टेड है, मार्केट में जो आपकी पहले से सिक्योरिटीज लिस्टेड है उसी के अंदर बाइंग और सेलिंग हो रही है। ठीक है, मतलब कि प्राइमरी मार्केट में आप फर्स्ट टाइम आए थे, अब इसके बाद जो यहाँ पे सिक्योरिटीज ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है, यहाँ पे आपकी सिक्योरिटीज आ चुकी है मार्केट में, अब उसके यहाँ पे जो डीलिंग हो रही है वो सेकेंडरी मार्केट में होगी। प्राइमरी के बाद जहाँ पे डीलिंग होगी वो सेकेंडरी मार्केट या रेडीमेड मार्केट, सेकेंड हैंड मार्केट या डीलिंग इन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, उस मार्केट को हम सेकेंडरी मार्केट बोलेंगे। अंडरस्टूड। अब क्वेश्चन आता है सर, मैं तो एकदम नया बंदा हूँ, मेरी एक कंपनी है और मैं तो फर्स्ट टाइम मार्केट में आऊंगा, तो मैं सेकेंडरी के थ्रू तो आऊंगा नहीं, मैं तो किसके थ्रू आऊंगा सर? प्राइमरी के थ्रू आऊंगा। अब जब मैं प्राइमरी के थ्रू आ रहा हूं तो मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूं, और जब मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूं तो किस किस वे से, किस किस तरीके से मैं मार्केट में एंटर कर सकता हूं, कैसे मैं मार्केट से फंड रेस कर सकता हूं। डिफरेंट वेज होंगे ना, तो ऐसा थोड़ी सिर्फ आईपीओ के थ्रू ही आ सकते हैं, वैसे बहुत सारे वेज हैं। तो उसके अलावा मैं यहाँ पे डिफरेंट वेज लेकर आया हूं कि आपको मार्केट से जो फंड रेस करना है तो वो तरीके कौन से, तो वो समझते हैं सर। यहां पे अगर हम देखें तो डिफरेंट वेज की बात करें तो मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन वी कैन से। फ्लोटेशन मतलब कि फंड जो इशू किया जा रहा है, यहाँ पे शेयर्स इशू किया जा रहा है और फंड यहां से रेस किया जा रहा है, उसकी बात की जा रही है। तो फर्स्ट आता है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टर, सेकंड आता है ऑफर फॉर सेल, फिर आता है प्राइवेट प्लेसमेंट, और फिर आता है राइट इश्यू, ऐसा आता है ई आईपीओ, जो कि कॉमनली सबको पता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ। अब सबसे पहले समझते हैं कि ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टर, आपकी कंपनी जैसा मैंने बताया, न्यूली लिस्टेड कंपनी है जैसा मैंने बताया। अब ये जो कंपनी है यहाँ पे फंड कैसे थ्रू रेस कर रही है? प्रोस्पेक्टर के थ्रू। मतलब क्या हो गया सर? ये कंपनी क्या करेगी, डिफरेंट न्यूज़पेपर के अंदर, अपनी वेबसाइट पे, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों न्यूज़पेपर के अंदर, विद द रीजनल न्यूज़पेपर आल्सो, वहां पर एक पर्टिकुलर यहां पर नोटिस सर्कुलर जारी करेगी कि दैट XYZ कंपनी है ना, XYZ कंपनी, यहां भी ये कंपनी जो है, नंबर ऑफ शेयर्स, प्राइस पर शेयर, क्वांटिटी, और उसके साथ साथ यहां पे रीजन कि भाई फंड क्यों रेस करें, उसका रीजन, मतलब कि आप पब्लिक से पैसा ले रहे हो, अगर आप मुझसे फंड लोगे तो सिंपल सी बात, मैं रीजन पूछूंगा या नहीं कि इस फंड को आप यूज क्या करोगे। तो यहां पे अगर पब्लिक से हम फंड रेस कर रहे हैं तो उस फंड का यूज कहां होगा वो भी तो जानना बहुत जरूरी है। तो इन सच केस यहां पे आपको रीजन भी बताना होगा कि आप उस फंड का यूज कहां करोगे, कहां पे करेंगे, क्यों जरूरत है आपको इस फंड की, और यहां पे और कंपनी के यहां पे प्रोजेक्ट्स क्या क्या आने वाले हैं इस फंड के साथ साथ, वो सारी जो डिटेल्स होगी वो प्रोस्पेक्टस के थ्रू कंपनी देती है। मतलब प्रोस्पेक्टर इज लाइक कि जब स्कूल में आप एडमिशन के लिए गए तो स्कूल ने अपना प्रोस्पेक्टर दिया जिसमें लिखा है कि स्कूल पिछले 3 साल से ये रिजल्ट दे रहा है, ये एक्टिविटीज करवा रहा है, ये टीचर्स हैं, ये सारी फीस है, ये सब कुछ बता रहा है ना। तो वैसे ही ये प्रोस्पेक्टर भी कंपनी के शेयर की पूरी डिटेल बताता है, वो प्रोस्पेक्टस के थ्रू फंड रेस किया जा सकता है। ठीक है, तो आपने अखबार देखी, प्रोस्पेक्टर रीड किया, वेबसाइट देखी, प्रोस्पेक्टर रीड किया, तो यहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं कंपनी के पास कि हाँ मुझे इस कंपनी के इतने शेयर चाहिए। ठीक है, फिर इसमें एक और इंपॉर्टेंट आता है, यहां पे समझा रहा हूं, प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? कंपनी प्राइवेटली शेयर्स इश्यू करती है और प्राइवेटली फंड रेस करती है कुछ चुनिंदा लोगों से, मतलब कि कुछ सेलेक्टेड, यहां पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, तो कुछ सेलेक्टेड लोगों से यहां पर क्या करती है? फंड रेस करती है। सेलेक्टेड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, यहां पर उनसे क्या कर सकती है? फंड रेस कर रही है। तो ये प्राइवेटली किया जाता है सारा काम, इसलिए इसका नाम भी क्या है सर? प्राइवेटली। मतलब कि मुझे पूरी पब्लिक के से फंड नहीं रेस करना है, क्योंकि उसमें प्रोसेसिंग फीस भी बहुत लगती है, उसका जो इशू फ्लोटेशन कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा लगती है, इशूइंग कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है, इसलिए प्राइवेटली मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ लोगों से डायरेक्टली फंड रेस कर रहा हूँ। ठीक है, और उनको क्या दे रहा हूँ? यहाँ पे मैं कुछ शेयर दे रहा हूँ। जैसे कि शार्क टैंक देखा होगा आपने, तो शार्क टैंक में जाते हैं तो 5 जजेस बैठे होते हैं और 5 जजेस में से कुछ इक्विटी लेता है 1%, 2%, 5%, वो प्राइवेटली प्लेसमेंट हो गया एक तरीके से। राइट इशू की बात करते हैं, तो राइट इशू क्या करती है? कंपनी अपने शेयर्स क्या करती है? आईपीओ, यहां पे कुछ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज को राइट देती है, डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज को राइट देती है कि आप इन शेयर्स को क्या करो, यहां पर है ना ले लो
जो प्राइस है उससे कम प्राइस में, मार्केट में जो प्राइस चल रही है उनसे कम प्राइस में यहाँ पे कंपनी अपने डायरेक्टर को, कंपनी अपने एम्प्लॉइज को ये शेयर्स क्या करती है, इशू करती है। और ई आईपीओ होता है इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ, मतलब कि जो आपने सुना ही होगा, जो फंड फर्स्ट टाइम रेज करते हैं आज के टाइम से सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो है इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू फंड रेज किया जाता है। फिर भी अब यहाँ पे दो ऑप्शन मैंने बचा के रखे हैं आपके लिए, वो है सर ऑफर फॉर सेल और ई आईपीओ। इसके बारे में अभी मैंने डिटेल में कुछ भी चर्चा नहीं की है, तो यहां पे आपका एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं इस वीडियो के एंड में। आपको क्या करना है, ऑफर फॉर सेल क्या होता है और ई आईपीओ क्या होता है, जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करके बताना है इस वीडियो के एंड से पहले, ठीक है। और उससे पहले एक बहुत ही शानदार सी इंफॉर्मेशन आप सबके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, वो क्या है जल्दी से देखते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन पे एक धमाकेदार चीज चल रही है, वो क्या है सर, वो देख लो, है ना। यहां पे एकेडमिक सेक्शन 24-25 के लिए इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, आप किसी भी बोर्ड से हो, सेंट्रल बोर्ड के बच्चे हो, सीबीएसई स्टूडेंट हो, आरबीएसयू स्टूडेंट हो, यूपी बोर्ड के हो, एमपी बोर्ड के हो या फिर बिहार बोर्ड के हो, यहां पे सारे कोर्सेज जो हैं वो आपको बहुत जबरदस्त प्राइस पे मिल रहे हैं। वो है 6 to 8 के लिए 1600, 9 to 10 के लिए यहां पे यू विल गेट 2500 में पूरे सेशन का कोर्स, एंड देन 11th 12th आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या फिर साइंस बैकग्राउंड से हो, वो मिल रहा है 3000 के अंदर। ओके बच्चों, तो जल्दी से जल्दी इस चीज का आप ध्यान रखें। Until then what you have to do, you have to answer of my question. Until then you just have to take care of yourself, take care of your parents. Take care, bye bye and thank you.